पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो बिहार में ज़मीन सर्वे को लेकर हर तरफ से शिकायतें आ रही हैं, लगातार शिकायतें आ रही हैं। सरकार लाख सफाई दे। सरकार से जुड़े लोग भी सवाल उठा रहे हैं और अब तो एक बड़ा मामला सामने आया है। पूर्व सांसद जगदीश शर्मा का नाम ही सर्वे में बदल दिया गया है। जगदीश शर्मा की जगह पर जगदीश यादव लिख दिया गया है। तो आप पूर्व सांसद हैं, आपको पूरा जिला, पूरा बिहार जानता है और आपको भी यादव जी बना दिया। देखिए, ये तो बात कहने में हमको थोड़ा शर्म ही महसूस होता है। ये 2-3 महीना पहले की घटना है। ज़मीन का पर्चा मिलता है लोगों का। आज जो पर्चा मुझे मिला, उस पर्चे में मेरा नाम लिखा गया जगदीश शर्मा, पिता का नाम स्वर्गीय कामता शर्मा, गांव का नाम लिखा गया, जाति का एक कॉलम है उस पर्चा में, ज़मीन के पर्चा में। उस कॉलम में जाति में लिखा ग्वाला ब्रैकेट में यादव। तो ये हमको मिला पार्लियामेंट चुनाव के पहले। मन में बहुत पीड़ा भी हुआ, तकलीफ भी हुआ, लेकिन हमने इसको दबा के रख लिया कि अगर इस समय इस बात को हम कहेंगे तो लोग इसको चुनाव से जोड़ देंगे। जब चुनाव खत्म हुआ तब मैं लगातार गांव में घूम रहा हूं और किसी जात का गांव हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, सर्वे के बारे में अनगिनत शिकायतें, जहां भयंकर रूप से एक कैंप कार्यालय में दोहन, शोषण, उत्पीड़न इस सभी जात, सभी वर्ग के किसानों के साथ हो रहा है। लेकिन आप कहिएगा इसका प्रमाण तो आपको मिलेगा नहीं। एक पर्चा में गलती लिख दिया सर्वे ऑफिस, सुधार के गया तो उसका रेट बना हुआ है। नहीं देगा, नहीं सुधरेगा, अब जाएगा कोर्ट कचहरी। वो क्या रेट बना हुआ है? अब रेट के बारे में आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जहां जितना मिल गया वो देना है, नहीं तो नहीं सुधरेगा। तो हम देखा कि अभी परसों में गांव में गए, हमको प्रेरणा कहाँ से मिली कि इस बात को दबाना ठीक नहीं है। जो शोषण हो रहा है उसको हम प्रमाणित कर नहीं सकते। कहते हैं लोग जुबान से, लेकिन अब कहिएगा उसको कि आप चल के कहीं गवाही दीजिए, कहीं आरोप लगाइए, तो डरता है लोग। ज़मीन का मामला है कि कहीं आरोप लगाए तो मेरा ज़मीनिया गड़बड़ न कर दे। तो मैं गया था, एक जहानाबाद में हुलासगंज ब्लॉक है, वहाँ एक पुनीत बिहा गांव है, वो नोनिया जाति, आप भी जानते हैं, अति पिछड़ा है। पूरा गांव ही उसी का है, खेती भी है उसके पास, 100 घर है, रहने का ज़मीन भी है बरसों से। कहा कि सर, हम लगता है कि अब तो न मेरा खेती वाला ज़मीन रहेगा न घर वाला ज़मीन रहेगा। हम गए थे सर्वे ऑफिस, कहा ये सब ज़मीन ही आपका नहीं है, सब सरकार का है। एकदम था कि गांव में त्राही माम मचा हुआ है। हमने कहा सुनो, जब तक जगदीश शर्मा जिंदा है तब तक ज़मीन जहां तुम्हारा है रहेगा और तुम्हारा घर भी रहेगा। और हम लौट के आए तो लगा कि इस बात को कहना चाहिए। तो उसके पहले हमने चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को भेजा था। क्या जवाब मिला? जवाब आया है कि जो आता है जवाब की कार्रवाई के लिए, सुधार के लिए भेजा जा रहा है। तो हमने देखा कि जो मेरे साथ घटना घटी वो व्यक्तिगत जगदीश शर्मा के साथ नहीं घटी, ऐसा नहीं है कि घटा मेरे साथ, लेकिन हमने देखा कि मेरे पास तो प्रमाण है कि क्या गड़बड़ी हो रहा है। अब जगदीश शर्मा का जाति ही उसको पता नहीं है, इसका मतलब कि सर्वे का टीम कहीं बैठ करके खाना पूर्ति कर दे रहा है। अगर गांव में जाएगा तो जगदीश शर्मा का जाति ग्वाला हो जाएगा, ये तो असंभव है, माने सोचने से परे है। तो हमने कहा कि एक प्रमाण तो है कि सर्वे में क्या गड़बड़ी हो रहा है। और हमने सुझाव भी दिया कि देखिए, जो लोग कर रहे हैं, आप टीम भेज दिया और वहाँ जो हो रहा है उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। और वहाँ जाके देखिए, कोई सर्वे कैंप में आप जाइए जहाँ 5 पंचायत 6 पंचायत, जाना चाहिए आप लोग, मीडिया के लोगों को। वहाँ देखिए क्या मेला है, इसका कागज़ उसमें चला गया, उसका कागज़ उसमें चला गया।
तो हमने सुझाव भी दिया है कि एक तो बहुत बड़ा गलती हुआ कि जब जगदीश शर्मा का जात बदल सकता है तो छोटे मोटे जो किसान उनका ज़मीन क्यों नहीं बदल सकता, वो दूसरे का क्यों नहीं हो जा सकता है। और चूंकि शोषण और दोहन का प्रमाण मेरे पास नहीं है, इसलिए हमने उजागर कि मेरे पास तो प्रमाण। मामले सामने आए हैं, DCLR गिरफ्तार भी हुए हैं, तो भ्रष्टाचार की शिकायतें तो आ रही हैं और कहा जा रहा है कि पर डिसमिल नाम गलत लिख दिया, जात गलत लिख दिया, सुधारने के नाम पर डिसमिल 2000 रुपया वसूला जाए। हम कह रहे हैं ना आपको कि सर्वे के बारे में हमने सुझाव भी दिया मुख्यमंत्री जी को, कहा कि देखिए सर्वे होना चाहिए, इससे हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन बुनियाद कहाँ है इसका गड़बड़ी का। चले जाइए, नाम नहीं बताएंगे, गुलजार बाग प्रिंटिंग प्रेस जहाँ छपता है नक्शा छपाई में ही गड़बड़ी शुरू हुआ, सब गांव का नक्शा ही गड़बड़ बना हुआ है। दबी जुबान से वहाँ के लोग मिलते हैं हमसे, कर्मचारी है, नाम तो उसका उजागर नहीं करेंगे, कहता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो मैप छपा रहा था तो कुछ कमीशन पर लेकर के कलकत्ता के फर्म को दे दिया और उसने उल्टा पुल्टा जल्दी बना के सब वही मैप पर सर्वे हो रहा है। अब चलिए गांव में, तो हमने सुझाव दिया कि भाई आप गांव में जाइए, डेट दे के जाइए, ज़मीन अगर सरकारी है निकालिए उसको, लेकिन सरकारी कौन ज़मीन निकालिएगा, केवल आम गैरमजरूआ ज़मीन है वही नहीं निकाल पाइएगा आप। मालिक गैरमजरूआ ज़मीन ज़मींदारों ने दिया है लोगों को, किसानों को, वो सरकार नहीं ले सकती है। बकास का जो ज़मीन है वो सरकार कहती है कि सरकारी है लेकिन हम इसका रैयतीकरण करेंगे, तो रैयतीकरण करने में 1 बीघा में 40,000 रुपया उसको देना रेट। अब सुनिए, बकास ज़मीन का, जबकि बकास ज़मीन बिल्कुल रैयती ज़मीन हो गया है, रैयतों के कब्जा में है, उस पर खेती हो रही है, अब उसका रैयतीकरण हो रहा है। अब रैयतीकरण का जो प्रोसेस है इतना टेढ़ा है कि जब तक वो 40,000 रुपये बीघा न जमा करेगा, रिश्वत है 40,000 बिल्कुल बकास ज़मीन में। और एक बात आपको बताते हैं, आप तो बहुत जागरूक पत्रकार हैं, बकास ज़मीन मिला है स्वामी सहजानंद जी के आंदोलन के बाद किसानों को। ये जो बकास ज़मीन है वो ज़मींदारों का ज़मीन था, 1930 के पहले ज़मींदार लोग इस ज़मीन को रेंट पर किसान को देते थे। फसल नहीं होता था तो किसान रेंट नहीं दे पाता था, तो ज़मींदार उसको छीन लेते थे। उसी के विरुद्ध स्वामी सहजानंद का किसान आंदोलन हुआ और वो ज़मीन रैयतों को लौटा। अब सरकार कह रही है कि इसका रैयतीकरण कराओ। अब रैयतीकरण कराने में ही रेट बता रहे हैं, 40,000 नहीं देगा, प्रोसेस क्या है लंबा चौड़ा, दरखास्त दीजिए, कर्मचारी के यहाँ जाएगा, सीओ के यहाँ जाएगा, DCLR के यहाँ जाएगा, फिर कलेक्टर साहब का कमेटी है वहाँ जाएगा, तब उसका रैयतीकरण होगा। तो हमने सरकार सुझाव दिया कि बकास का ज़मीन किसानों का ज़मीन है और कोई केवल वो सवर्णों के पास नहीं है। कुछ लोग दिमाग में बात बिठा लेते हैं कि ज़मीन सवर्ण नहीं, ये ज़मीन पिछड़ जाति के लोगों ने भी बहुत खरीदा है। आपको लगता है कि बकास जमीन सरकार को लगता है कि स्वर्णों के पास है इसलिए ये सब कराया नहीं, लोगों को लगता होगा जेहन में, लेकिन बकास जमीन मैक्सिमम पिछड़ा और अति पिछड़ों के पास है। स्वामी जी का जो आंदोलन हुआ, तो अब सरकार को जगाने के लिए, अधिकारियों को जगाने के लिए हमने अपने इस मामले को उजागर किया कि भाई क्या गड़बड़ हो रहा, आप लोग मान नहीं रहे हैं। ये लोग नहीं कह रहे हैं, कह रहे सब चल रहा है ठीक ठाक। अगर ठीक ठाक चलता तो जगदीश शर्मा का जतिया कैसे बदल जाता। आपको लगता है कि इसको लेकर बहुत बड़ा बवाल फ्यूचर में हो सकता है, जमीन सर्वे को लेकर? जमीन सर्वे को लेकर भविष्य में बवाल हो सकता है, बवाल भी हो सकता है, मुकदमों का संख्या बढ़ सकता है, आपसी द्वेष, कलह, झगड़े ये बढ़ सकते हैं, बशर्ते कि जमीन पर जाके हमने बहुत सरल उपाय समझाया है कि आप गांव में जाइए। आप तो सत्ताधारी दल के नेता हैं और आप ही सवाल उठा रहे हैं। सरकार सवाल उठाता है कि अब सत्ताधारी दल के नेता के बारे में क्या लिखा हुआ है कि सवाल नहीं उठावेंगे। वो हमारे पास न संसद है न असेंबली है, मेरे पास मेरा जुबान है और कलम है, हम इसी का उपयोग करते हैं। हम 50 साल से आप जानते हैं राजनीतिक और सामाजिक रूप से लोगों से जुड़े हुए हैं, और हम आज भी 5 गांव 6 गांव डोर टू डोर घूमते हैं, डोर टू डोर।
ये नहीं कि 100 गाँव का घर का बस्ती है तो सभी जाति, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, पिछड़े जाति के लोग हों, अगले जाति के लोग हों, उनके दरवाजे दरवाजे हम जाते हैं। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि जो ये जातीय जमीन का सर्वे है वो बहुत खतरनाक साबित होगा बिहार के लिए। युद्ध की स्थिति हो जाएगी, लोग आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे और ऐसे मामले सामने आने भी लगे। तो अब वो क्या कह रहे हैं, वो बड़े नेता हैं, उनकी अपनी पार्टी है। हमारा जो अपना विचार है, जो हम ग्राउंड में जाते हैं, गांव में जाते हैं, सर्वे कराइए, लेकिन सर्वे ठीक ढंग से कराइए और गांव में कराइए। जब नक्शा ही गड़बड़ है तो सर्वे कैसे होगा? तो वही नहीं कर, उसको ठीक करिए, उसको वहाँ से बुनियाद ठीक करिए और कराइए। तो फिर गांव में कैंप कराइए, वहाँ जाइए और जो बकास ज़मीन है, मालिक ज़मीन है, वो जिसके कब्जा में 50 साल, 40 साल, 30 साल जोत रहा है, उसको बेदखल मत करिए, उसको अलग मत हटाइए। और हम तो कहते हैं कि आज के दिन में जो अधिकारी भी हैं, सरकार तक सही बात नहीं पहुंचा पाते हैं। अब किस कारण से नहीं पहुंचाते हैं ये हम नहीं बता सकते हैं। आज का जो सर्वे है उसमें तुलसीदास जी का एक रामायण का दोहा है, आप भी जानते होंगे, वो बड़ा प्रासंगिक है। सचिव वैद गुरु तीन, जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। सचिव, वैद, गुरु जो डर से सही बात आपको नहीं बता रहे हैं तो 3 चीज का नाश हो जाएगा, राज, धर्म, अब वैद्य जी है। हम बीमारी है जगदीश शर्मा को, वैद्य जी कह रहे हैं कि नहीं, एकदम आप तंदुरुस्त हैं। नीतीश कुमार के राज का नाश कर देंगे ये अधिकारी। अब देखिए, हम तुलसीदास जी का ये दोहा प्रासंगिक है, समझने वाला है। सचिव, वैद्य, गुरु तीन, जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन का होई बेगही नाश। तो नीतीश कुमार का अधिकारी ही नाश करेंगे ना आपके हिसाब से? क्या करेंगे सो नहीं करेंगे, लेकिन तुलसीदास जी का ये जो दोहा है आज के दिन में सर्वे में प्रासंगिक है। तो आपने देख लिया कि किस तरह से शर्मा जी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं और इनका कहना है कि जो जमीन सर्वे हो रहा है उसकी जो पुख्ता तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी नहीं है। जिस नक्शा के आधार पर सर्वे हो रहा है वो नक्शा ही गड़बड़ है। जब नक्शा ही गड़बड़ है और उसी के आधार पर सर्वे हो रहा है तो भला सर्वे कैसे दुरुस्त हो सकता है? और इनका तो जगदीश शर्मा जी का नाम तो सही है, लेकिन जाति के नाम पर हैं भूमिहार जात से और बना दिया ग्वाला यादव। तो इस तरह की गड़बड़ियाँ लगातार सामने आ रही हैं। इससे बड़ी बड़ी शिकायतें सामने आ रही हैं। कई अधिकारी रिश्वत लेते भी पकड़े गए हैं, तो रिश्वतखोरी बढ़ गई है ज़मीन सर्वे को लेकर। और आपने देखा ही, इन्होंने कहा कि किस तरह से खास महल की ज़मीन या बकास ज़मीन को रैयती बनाने के नाम पर वसूली हो रही है।